इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय का जो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम का जो बुक है अरिहंत का, उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले चैप्टर 1 का सॉल्व करेंगे, फिर चैप्टर 2 कैसे कर करके सबको हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। तो इसमें क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जीरो इज एन ओड नंबर। तो पहले इसको समझने के लिए हमको देखिए, जीरो इज एन ओड नंबर, जीरो इज एन इवन नंबर, जीरो इज ए प्राइम नंबर, जीरो इज नाइदर ओड नॉर इवन नंबर। तो हमको पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए कि नेचुरल, भले ही आपको डिफिनीशन नहीं पता हो लेकिन आपको सबका एग्जांपल पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर का क्या होता है, होल नंबर का क्या होता है। तो देखिए नेचुरल नंबर का होता है आपका 1 2 3 4 5, ऐसे डैश 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 अनंत तक चला जाएगा, ठीक है, काउंटिंग नंबर है। होल नंबर का देखेंगे, जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, ये भी अनंत तक जाएगा। फिर से आपका यहाँ पे इंटेगर्स, इंटेगर्स में आपको पहले देखिए जीरो, इसमें जीरो होता है, पॉजिटिव इंटेगर्स होता है और नेगेटिव इंटेगर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर राइट साइड में आपका पॉजिटिव इंटेगर्स होता है, आप ऐसे लिख लेंगे पॉजिटिव इंटेगर्स। फिर से इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटेगर्स होता है, ऐसे डैश डैश डैश, ठीक है, ऐसे आप लिख लेंगे। इवन नंबर्स का आपका क्या होता है, देखिए 2 4 6 8 10 12, देखिए दो दो बढ़ता चला जाएगा, दो से स्टार्ट होगा और दो दो बढ़ता चला जाएगा। ओड नंबर्स का यहाँ पे देखेंगे 1 3 5 7 9 11 13 डैश डैश डैश, ठीक है, एक से स्टार्ट होगा और दो दो बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे पी है, पी सॉरी प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स में आपका क्या होता है 2 3 5 7 11 13। इसमें आपको एक बात ध्यान देना है, डैश डैश डैश, ठीक है, 2 3 5 7 11 13 डैश डैश डैश। इसमें एक बात पर आपको ध्यान देना है कि इसमें ऐसी संख्या लेना जो किसी से एक और स्वयं के अलावा किसी से भी भाग ना लगे, ठीक है। तो ऐसी संख्या को आपको लेना है। और यहाँ पे है आपका कॉम्पोसाइट नंबर, क्या है कॉम्पोसाइट नंबर, सी लिखा हूँ तो आप समझिएगा कॉम्पोसाइट नंबर्स, ठीक है। कॉम्पोसाइट नंबर्स का होता है 4 6 8 9 10 12। तो जो एक और स्वयं के अलावे भी किसी एक और संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है, भाग लग जाए, तो आप समझ जाएंगे वो कंपोसाइट नंबर है। 4 से स्टार्ट होता है और ऐसे संख्या को आपको चुनना है। देखिए 6 को एक और स्वयं के अलावे तो होता है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक और स्वयं के अलावे भी किसी अन्य संख्या से वो डिवाइड हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग रेशनल नंबर, आर लिखा हूँ तो आप यहाँ पे रेशनल नंबर समझिएगा, रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स का आपका होता है 1/2 3/5 -3/5, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन आपका जो नीचे है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, पी क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, आपका जब डिफिनेशन पढ़ते हैं तब उसमें लिखा रहता है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये होता है कि 3 ऊपर आप लिख सकते हैं, 3/0 नहीं लिख सकते, बात को ध्यान समझिए। 3 देखिए 0/3 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन 3/0 नहीं लिख सकते क्योंकि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं P/Q, तो क्यू मतलब नीचे आपका जीरो नहीं आना चाहिए, तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है, ये वाला सही माना जाएगा। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, आई आर लिखा हूँ तो इसको आप लोग समझेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को आपका √2 √5 √2 √5 डैश डैश डैश, ठीक है। को प्राइम नंबर, सी ओ लिखा हूँ यहाँ पे, कैपी लिखा हूँ, तो को प्राइम नंबर्स है आपका। को प्राइम नंबर्स का आपका होता है जिसका SCF, देखिए जिसका SCF अगर निकाल रहे हैं, कोई भी संख्या हो, एक अगर आ गया तो आप तुरंत बोल दीजिए कि ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। जैसे 6 एंड 11 ले लीजिए, 6 एंड 11, ठीक है, एंड का साइन है, थोड़ा देख लीजिएगा। और यहाँ पे हमारा है ट्विंस प्राइम नंबर्स, ट्विंस प्राइम नंबर। तो ऐसा प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर आप लेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे प्राइम नंबर का हम एग्जाम्पल जानते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 11 13, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर हो गया, इसमें से प्राइम नंबर ही चुनना है। ऐसा चुनना है जिसका डिफरेंस कितना हो, 2 हो। तो जैसे मैं यहाँ पे 2 और 3 लूँगा, 2 और 3, अब इसका डिफरेंस जब निकालूंगा तो कितना आएगा, देखिए 3 में से 2 माइनस करूँगा, यहाँ पे देखिए 2 एंड 3 ले लिया एक एग्जाम्पल, 2 एंड 3। अब जब इसका डिफरेंस करूँगा तो 1 आ रहा है, तो 1 नहीं आना चाहिए, इसका डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ किसको, 3 और 5, ठीक है। जब इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूंगा तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया, तो ये सही है। तो ऐसा इसमें से 2 को चुनना है जिसका डिफरेंस कितना 2 हो, तो आपका 2 ट्विंस प्राइम नंबर का एग्जाम्पल बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन पे अब आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपका बोला है जीरो इज एन ओड नंबर, तो देखिए यहाँ पे जीरो ओड नंबर कहाँ होता है, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, देखिए ओड नंबर का 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो इसमें जीरो कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत बोलेंगे नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है, एक ऑप्शन गलत है। जीरो इज एन इवन नंबर, जीरो इवन नंबर होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए इवन नंबर का हम लोग लिखे हैं 2 4 6 8, इसमें कहाँ जीरो है, नहीं है, तो ये गलत है। ऑप्शन सेकंड भी गलत है। ऑप्शन थर्ड देखेंगे जीरो इज ए प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर भी नहीं है, देखिए इसमें हम लोग लिखे हैं 2 3 5 7, ठीक है, तो ये प्राइम नंबर भी नहीं है। और ऑप्शन 4 देखेंगे यहाँ पे जीरो इज नाइदर ओड नॉर इवन नंबर, तो ये वाला बिल्कुल सही है, जीरो ना तो
जीरो नहीं तो ओड है, नहीं तो इवन है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन 4 आपका सही है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ क्या लिख रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 5,84,356, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। देखिए इन द नंबर, इस संख्या में 5,84,356 जो इस संख्या है, इसमें 5 का प्लेस वैल्यू का योग बताना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 दो जगहों पे है, इन दोनों का के प्लेस वैल्यू के का योग बताना है, ठीक है। दोनों के प्लेस, पहले 5 दो जगह पे है तो दोनों का प्लेस वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 का जो प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा। देखिए पहले तो जिसका प्लेस वैल्यू निकालना है वो जितना भी है उतना आप लिख लेंगे। 5 है तो यहाँ पे मैं 5 लिख लिया हूँ। अब उसके प्लेस का जो वैल्यू है उसको आपको पता होना चाहिए। सबके प्लेस का एक मान होता है, वैल्यू होता है। तो 1 टेंस, इसका प्लेस का वैल्यू है 10। फिर से इसका भी बोला है, इस 5 का भी, ठीक है। तो इसका है 5 और 5 है तो 5 लिख लेंगे। प्लेस का वैल्यू देखेंगे कितना है, 1 टेंस 100 थाउजेंड्स 10,000 लैक्स। तो यहाँ पे 5 इंटू 1 लाख कर देंगे। पहले आपको अंक लिखना है जिसका भी प्लेस वैल्यू निकालना है, उसके बाद उसके प्लेस का वैल्यू देखना है, उसका वैल्यू कितना है। 1 टेंस पढ़ेंगे और वहाँ पे देखेंगे किसका वैल्यू कितना है, ठीक है। और लिख के और देखिए इसका कितना आ रहा है। जब इसको करेंगे तो 5 10 जार 50 हो जाएगा और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा 5 लाख, 5 लाख हो जाएगा। और दोनों का योग बोला था। क्वेश्चन भी ध्यान से आपको पढ़ना, पहले समझना चाहिए, फिर आपको क्वेश्चन बनाना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग पहले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। अब आप जोड़ लेंगे ऐसे, 0 का 0, 5 का 5, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 5 है। देखिए 5,50,000 कितना आ गया, 5,50,000 आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है। और यहाँ पे हम लोग इसको मैच भी करेंगे कि आया है कि नहीं आया है। तो हमारा क्वेश्चन सेकंड था, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऑप्शन 4 जो है हमारा, क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोग थर्ड देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स फाउंड बाय द डिजिट्स 0 3 6 7 एंड 9 विदाउट रिपीटिशन इज, मतलब ये बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे बड़ी संख्या एंड सबसे छोटी संख्या कितने अंक की, 5 अंक की, लेकिन वो संख्या इसी अंक से बनी हुई हो, इसी अंक से बिना रिपीट किए आपको बनाना है। हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, उसको समझना। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। द डिफरेंस बिटवीन, आपको अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर। द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कितने अंक की, 5 डिजिट नंबर, 5 अंक की। फाउंड बाय द डिजिट, वो किससे बनी हुई संख्या हो, 0 3 6 7 एंड 9, इन्हीं संख्याओं से, इन्हीं नंबरों, इन्हीं डिजिट से मिलकर बनी हुई हो। विदाउट रिपीटिशन, बिना दोहराई, बिना उस अंक को आप नहीं दोहरा सकते। जो अंक है इसको दोहराना नहीं है और इसी अंकों से बनाना है। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, और दोनों को लास्ट में डिफरेंस करके आपको आंसर देना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फाउंड बाय द डिजिट 0 3 6 7 एंड का सिंबल है, इस पर देख लीजिएगा, इसको एंड का सिंबल है, ठीक है। एंड और 9, ठीक है, इसी अंक से मिलकर बनी हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर को लिख लेंगे। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, इसी संख्या से हमको बनाना है। तो जब बड़ी संख्या बोलेगा सबसे बड़े से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 9 लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद देखिए 7 है तो 7 लिखेंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, लास्ट में 0। अब इसमें आप बोलेंगे सर आप 0 लिख दीजिए, सबसे छोटा 0 है। तो नहीं, आपको इसमें सबसे छोटा 0 को छोड़ के लिखना है, क्योंकि 5 अंक की संख्या बनाना है। अगर मैं यहाँ पे आपकी बात मान लूँ और 0 लिख दूँ तो 0 जब लिख दिया जाएगा तो 4 ही अंक का संख्या माना जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं आपकी बात मान लूँ, 0 लिख दूँ, 3 6 7 और 9, तो इसका वैल्यू नहीं होगा, ये 4 ही अंक का संख्या माना जाएगा। तो इसीलिए मैं 0 से थोड़ा बड़ा लूँगा, 3, उसके बाद 0 ले लूँगा, ठीक है। अब जैसे बढ़ते क्रम इसको लिख लेंगे हम लोग, 6 लिखेंगे, उसके बाद 7 है तो 7 और 9 है तो 9। अब क्या बोला है, इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब आप जानते हैं अंतर कब आएगा, जब दोनों को माइनस करेंगे। बड़े वाले में से छोटे को जब हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस कीजिए, इसको देगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, 2 है, एक इससे लेगा तो ये 12 हो जाएगा। 7 में से जब माइनस करिएगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 है, इससे एक ले लिया तो कितना हो गया, 15, 15 में 6 माइनस कीजिएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे 6 है, 6 में से अगर 0 माइनस होगा तो 6 ही होगा, क्योंकि आप तो किसी को पैसा दे नहीं रहे हैं। मान लीजिए 6 है, 6 0 माइनस करना है तो 6 ही होगा। 9 में से 3 माइनस करिएगा तो आपका यहाँ पे 6 होगा। तो देखिए यहाँ पे 66,951 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग मैच करेंगे। यहाँ पे देखिए कितना है, 66,951। देखिए ऑप्शन थर्ड में हमारा मैच हो रहा है। यहाँ पे देखिए, तो हमारा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है।